For a short meditation, let us turn our Bible to the letter of Paul to 2 Corinthians chapter 12, verses 7 to 9. और थोड़ी देर का वचन की मनादी के लिए पौलुस के द्वारा लिखा हुआ दूसरी कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसकी 7 से 9 आयतों पर हम अपना ध्यान लगाएं। If someone would like to read, that would be fine. इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे गूं से मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर गमन करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। Thank you. Gracious Father, we bless you and we thank you for this evening. We commit everyone into thy hand. Father, as we are meditating from your word, let the Holy Spirit continue to speak to us and minister to us. Enable us to lift your Son, Jesus Christ, in our midst. Lord, you speak to each one of us. We praise you and thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Friends, we are living in a frightening time now. मित्रों, हम लोग जो ऐसी एक डरावने के समय में जीवन बिता रहा है। We are in the midst of a worldwide pandemic COVID-19. हम जो है पूरे विश्व में फैला हुआ ऐसी महामारी के समय में जी रहे हैं। Some of us are in areas where the coronavirus infection rates are getting worse. हम में से कई लोग जो है ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा है। Others may think what may come next. और कुछ लोग इस प्रकार सोचते हैं कि अगली पहल में क्या होने वाला है। And we are looking to the headlines of newspaper and TV news program with this thought, when is this going to end? हम लोग अखबार पत्रों में और न्यूज़ चैनलों की और जो समाचारों को इस प्रकार देखते हैं कि ये महामारी हमारे बीच में से कब दूर चले जाएंगे। More than 1 year now we all are affected with a normal life. और पिछले 1 साल से हमारी साधारण जीवन पर असर डालते हुए ये महामारी फैलते जा रहा है। When coronavirus entered into India, probably last 2020 February onwards, we do not have normal social life. और जब से ये महामारी ये कोरोना वायरस भारत में प्रवेश किया और शायद पिछले साल फरवरी महीने से ये जब हमारे देश में फैलने लगा, तब से लेकर ये हमारी और साधारण और सामाजिक जीवन पर असर डालते आया है। The whole life is uncertain. The whole world is looking with so much of uncertainty. और हमारी जीवन जो है और पूरे विश्व भर में एक अनिश्चित अवस्था से गुजर रहा है। सारे लोग इस प्रकार जीवन को देखते आ रहा है। As on today, more than 127 million people had COVID-19. और आज की आंकड़ा अगर देखा जाए और जो 1270 लाख लोगों को इस पे असर हुआ है। And 2.78 million people died because of COVID-19. और ये कोविड महामारी के कारण 278 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। And this is when we think about the world, but in India, more than
1 crore 13 lakhs people were affected with COVID-19. और ये तो विश्व भर की आंकड़ा है, लेकिन जब भारत की और हम देखा जाएंगे, भारत में 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोग कोविड की महामारी से ग्रसित हुआ। This many people recovered, but 1 crore 19 lakhs 71,624 people had COVID cases in India. और कई सारे लोग इसमें से चंगे पाए हैं, और 1 करोड़ 19 लाख 71,000 और 626 जन और अब वर्तमान में इस कोविड बीमारी से ग्रसित हुए हैं। And in India, more than 1,61,000 people died because of COVID-19. और ये कोविड महामारी के दौरान 1,61,000 से अधिक लोग मर गए हैं। For many people, the uncertainty surrounding coronavirus is the hardest thing to handle. और बहुत सारे लोग इस विषय में चिंतित हुआ है, क्योंकि इसको सामना करना, इस वायरस को सामना करना बहुत कठिन है। During this coronavirus disease, we may experience anxiety, fear, frustration, sadness, and loneliness. और ये कोरोना वायरस के दौरान लोग और चिंता में, उत्कंठा और विषाद में और दुखित होते हैं। Clearly, the pandemic has added intense emotional and mental stress to the lives of people around the world. और विश्व भर में लोगों पर मानसिक तौर पर और इतना जो बहुत ज्यादा असर ये कोरोना वायरस डाला है। Fear, anxiety, unemployment, financial crisis, and depression can stem from wide range of concerns and experiences. और इसमें जो डर और उत्कंठा और आर्थिक समस्या और बेरोजगारी, इस प्रकार की कई सारे विषयों के कारण ये कोरोना वायरस को और बहुत ही कठिन तौर पर लोग देखते हैं। We are in a time of massive turmoil, and there are so many things out of our control. और ऐसी बहुत बड़ी एक विनाश को हम सामना कर रहे हैं, और कई सारे बातें हमारा नियंत्रण में नहीं है। Today, more people are thinking about their afflictions and crises. और बहुत सारे लोग उसका जीवन की संकट और उसकी जीवन में जो आया हुआ समस्याओं को देखते हैं। But this evening, we are very grateful that Apostle Paul shared such a crisis he had undergone, and that is a passage we read this evening. और संजोग से और प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पौलुस ने अपना जीवन में सामना किया हुआ एक कठिन समस्या का गद्यांश को हम पढ़ते हुए एक आशा की और बातें हम यहाँ पर मनादी करने जा रहे हैं। When trouble comes to us, we ask certain questions. Why did God send this upon me? और जब कोई समस्या आ जाता है, तब हम लोग सवाल करते हैं, इस प्रकार की बातें मेरा जीवन में क्यों आता है? And we will have some reflections on this passage. और इस गद्यांश से हम कुछ विचिंतन का विषय को, बातों को हम मनादी करेंगे। We know that Apostle Paul wrote 2 Corinthians from Macedonia in the fall of AD 55. हम जानते हैं ये दूसरा कुरिन्थियों की पत्री मकिदुनिया से प्रेरित पौलुस जो सन 52 के आसपास में लिखे हैं। And when we read this 2 Corinthians, the 1 Corinthians, we understand the context of 1 Corinthians, the church, the Corinthian church was very, very good church, spiritually very gifted people, and people were exercising all spiritual gifts, and
they were speaking in tongues, celebrating Lord's table, and every spiritual gifts are there for many people. हम पहली कुरिन्दी की भूमिका जानते हैं और बहुत ही अच्छी कलीसिया है और जो कुरिन्दियों की कलीसिया बहुत ही अच्छी कलीसिया थी और अच्छी आत्मिक स्तर पर बहुत सारे वरदान पाते हुए और उन वरदानों को इस्तेमाल करते हुए और वहां पर परमेश्वर का प्रभु भोज को आदर से और मानते हुए और कुरिन्दियों की कलीसिया आगे बढ़ते जा रहे थे. But at the same time, the church at Corinth had many issues with immorality, issues of division, issues of corruption, and issues of rebellious believers and leaders. And we see every kind of worldly problems within the church. और ये एक पहलू में कुरिन्द के कलीसिया इस प्रकार बहुत ही अच्छा था, लेकिन साथ में और बहुत सारे अधार्मिकता का विषय उस कलीसिया में थे. कई प्रकार की फूट और विभाजन के बारे में और कलीसिया के सदस्यों की आपस में हुआ करते थे और भ्रष्टता की बातें और बलवाही करने वाले अगुवे और आत्मिक लोग वहां पर थे. और इस प्रकार संसार के कई प्रकार की और जो विशेष बातों से प्रभावित होकर कुरिन्दिया की कलीसिया आगे बढ़ रहे हैं. Even they misused the Lord's table for showing their partiality and groupism. और प्रभु भोज की सेवकाई भी वो लोग इस प्रकार दुरुपयोग करते थे कि उसके और जो पक्षपात करते हुए वो लोग उस प्रभु भोज का सेवकाई को जो करते आ रहे थे. The similar context also prevailing even for 2 Corinthians. और इसी प्रकार की एक भूमिका दूसरी कुरिन्दियों की पत्री में भी हम देखते हैं. But in 2 Corinthians chapters 10 to 13, we see some of the personal and emotional feelings what Paul expresses regarding his own life and his own ministry. और लेकिन जब हम दूसरी कुरिन्दियों की पत्री 10वीं अध्याय से 13वां अध्याय तक जब हम ध्यान से देखते हैं तो प्रेरित पौलुस अपनी जीवन से कुछ ऐसी व्यक्तिगत और भावात्मक विषयों को और उसकी जो ऐसी फीलिंग को प्रेरित पौलुस यहाँ पर व्यक्त करता है. Certain leaders and Christians within the Corinthian church, they were not accepting the apostleship of Paul. They were opposing to Paul. Yeah. और उस कलीसिया की कुछ अगुवे लोग और कुछ लोग जो है प्रेरित पौलुस की प्रेरिताई को सही तरीके से नहीं मानते हैं और वो प्रेरित पौलुस का विरोध करते हैं. And in these chapters 10 to 13, Paul is also saying Paul is called and separated by Lord Jesus Christ, and all these personal experiences Paul described. और 10वीं अध्याय से 13वां अध्याय तक प्रेरित पौलुस इस विषय को व्यक्त करता है और प्रभु यीशु मसीह आप ही प्रेरित पौलुस को बुलाकर इस महिमामय सेवकाई के लिए अलग किया है. साथ में उसका कुछ व्यक्तिगत अनुभवों को भी ये 10वें अध्याय से लेकर 13वां अध्याय में वो वर्णन करता है. And Paul in 11th chapter, Paul is talking about the false apostles and even the sufferings he had undergone as an apostle for the Church of Christ. अब 11वां अध्याय में प्रेरित पौलुस झूठे प्रेरितों के विषय में कुछ बातें कहता है और इनके द्वारा और जो कठिनाई और सताव जो उसने अनुभव किया व्यक्तिगत तौर पर उस बातों को भी 11वां अध्याय में वर्णन करता है. And in the 12th chapter, Paul also said about his own visions and revelations. और 12वां अध्याय में व्यक्तिगत तौर पर प्रेरित पौलुस जो दर्शन और प्रकाशन पाया है उसके विषय में वर्णन करता है. And this is the way we understand this letter. और इसी प्रकार इस पत्री को हम समझते हैं. And we also see the passage that we have read. It is actually starting from chapter 12 verse 1 to 10.
और जो गद्यांश हमने आज की मनादी के लिए लिया है, असली में अगर देखा जाए उसकी शुरुआत पहले पद से लेकर 10वीं आयत तक होता है। Here, few things let us reflect. First of all, Paul is talking that we all as Christians, we have sufferings in the flesh. और कुछ बातों को इसमें जो विचिंतन का विषय है उसको हम मनादी करते हैं। सबसे पहले प्रेरित पौलुस इस प्रकार बताता है, हम मसीह होने के नाते और कुछ उस प्रकार की जो सफरिंग्स यानी कष्ट को और क्लेश को हमें झेलना होगा। Paul is talking about visions and revelations of someone Paul knew very well, and even Paul also had revelations and visions that Paul is describing here. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस इस बात का वर्णन करते हैं, और प्रेरित पौलुस ने ऐसे कुछ लोगों को जानता है जिन्होंने और दर्शन और प्रकाशन पाया है, और उसका व्यक्तिगत जीवन में भी और इस प्रकार की बातों को ये 12वां अध्याय में वो प्रकट करता है। But Paul is talking about he will praise God, he will boast because of his weaknesses. प्रेरित पौलुस बोल रहा है, मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ और परमेश्वर में मैं गमन करता हूँ, क्योंकि और उसका दुर्बलता में भी परमेश्वर उसका सहायता देता है। Paul is also talking about, therefore, to keep me from being too elated, a stone was given me in the flesh. और वो प्रेरित पौलुस इस प्रकार बता रहा है कि वो उसका जीवन में और फूल न जाने के लिए परमेश्वर और एक कांटा को उसका शरीर में चुभाया गया है। Paul is talking about a thorn in the flesh that was troubling him, that was giving him constant pain and trouble. और प्रेरित पौलुस ऐसी एक कांटा का विषय में बताता है जो उसकी शरीर में चुभाया गया है, वो हर वक्त निरंतर उसका जीवन में कष्ट और क्लेश देते जा रहा है। But we do not know what was exactly the thorn in his flesh. और उसकी शरीर में जो कांटा चुभाया गया है वो क्या है, इस विषय में हम सही कोई जानकारी नहीं पाता है। But Paul is describing 2 Corinthians chapter 11, 24 onwards. He was beaten 5 times with 39 lashes, 3 times beaten with rods. He was stoned once, 3 times shipwrecked. और अब 11वां अध्याय का 24वां पद से लेकर प्रेरित पौलुस इस प्रकार की कई बातों को वहां पर बताया है कि उसे 39 बार 5 बार उसने कोड़े खाए हैं और 3 बार उसने बेत खाए हैं, और उसका पतरवा हुआ, और जहाज की जो टूटने की स्थिति जो है 3 बार उसका जीवन में हुआ है। इस प्रकार की कई क्लेश के बारे में वहां पर वर्णन करता है। And he had many enemies. They were trying to kill him, and many times he went without food, and he was hungry, he was thirsty, and more than that, he was burdened with the care of God's church. और कई बार उनकी विरोधी लोगों ने उसको ऐसे कष्ट और क्लेश और सताने के लिए और यत्न किया, उसके कारण कई बार उसने भूखा रह गया, कई बार प्यासा रह गया, और इसके कारण उसको उपवास करने में और जाड़े में उखाड़े रहने में रहना पड़ा, और इसके अलावा कलीसियाओं का चिंता भी प्रतिदिन उसे दबाते जाते थे। Friends, I tell you this evening, we don't know exactly what was the thorn in Paul's life, but Paul is telling he had sufferings in this world. और मित्रों, आज संध्या समय में इस विषय में आप लोगों से बांटना चाहता हूं कि प्रेरित पौलुस में किस प्रकार की एक कांटा था वो हम नहीं जानता है, लेकिन प्रेरित पौलुस बोल रहा है निरंतर उसे चुभाने वाली ऐसी एक कष्ट और क्लेश उसके जीवन में जरूर था। As God's children, we also face every day new challenges, new painful experiences, or sometimes we call it
a thorn in the flesh. It may be a constant pain, a constant aching in our hearts. और परमेश्वर के संतान होने के कारण हम भी और नई नई चुनौतियों को प्रतिदिन सामना करते आ रहा है और ऐसी और वेदनाजनक अनुभवों से हम गुजरते जा रहा है। निरंतर इस प्रकार की कष्ट और क्लेश को हम सामने करते जा रहा है। We may have financial crisis. We may have challenges from the anti-social elements. We may have challenges like pandemic, many types of pandemics and diseases, or many other painful experiences that we face every day. और हमारे जीवन में ऐसे कई प्रकार की और समस्याओं को हमें सामना करना पड़ता है, चाहे आर्थिक समस्या है या कोई मसीह विरोधियों के द्वारा जो चुनौती आता है या इस प्रकार की महामारी या अन्य बीमारियों की चुनौतियां और इस प्रकार की कई सारे वेदनाजनक अनुभवों से एक मसीह व्यक्ति गुजरना पड़ता है। Certain people, they born with the thorn in the flesh, like they may have some disability or they may have some other health issues that need lifelong care and treatment. और कुछ ऐसे लोग जो है जन्म से ही अपाहिज हो जाते हैं, उसके कारण जीवन भर इस प्रकार की एक अपंगता उसका जीवन में होते हैं और उसकी कष्ट झेलते हुए और दिन दिन को काटते हैं। Sometimes our dear one may be having those kind of thorn in the flesh, whatever it may be, whether we have or in our family someone may have or some other challenges or our own dear ones may be forsaking us or denying us. It is like a kind of painful experience. हो सकता है हमारा ही परिवार में चाहे व्यक्तिगत तौर पर या हमारी कोई रिश्तेदारों को या कुटुंबियों को इस प्रकार की अनुभव हो और चाहे हमारी जीवन में लोग हमें त्यागने का स्थिति हो या हमारी जीवन में लोग हमें नकारने की ऐसी परिस्थिति हो, कितना भी और जो कठिन क्यों न हो, इस प्रकार की वेदनाजनक परिस्थितियों को हमें सामना करना पड़ता है। Paul is giving one explanation for that. We should not be too elated in our flesh. That is the reason God is allowing such thorn in the flesh. और इस विषय में प्रेरित पौलुस एक विशदीकरण इस प्रकार देता है कि हमारा शरीर में हम फूल न जाने के लिए, हमें घमंड न करने के लिए परमेश्वर हमारी शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। Pastor Justin, I really appreciate your translation. You are very, very fantastic with the translation. May the Lord continue to use you mightily. परमेश्वर का स्तुति हो। Yeah, I was checking. You are translating. I really thank God for you. So, friends, we may have many such painful experiences, but we all have the solution that is coming to the presence of God. और हमें इस प्रकार की कई वेदनाजनक अनुभव होगा, लेकिन हमारे लिए केवल एक ही समाधान या एक ही हल होगा, जो हमारे परमेश्वर का उपस्थिति में आना। We should not be arrogant. We should not be proud. We should humble ourselves, as Apostle Paul said. हम कभी भी अपने जीवन में घमंडी नहीं होना है, अभिमानी जीवन नहीं बिताना है। जिस प्रकार प्रेरित पौलुस विनम्र तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में आया, वैसा ही हमें भी आना है। Apostle Paul, he traveled many destinations and he planted several churches and he was known as the second founder of Christianity, and all these great titles and merits are given, acknowledgements are given for him, but still he had thorn in the flesh. और प्रेरित पौलुस है
कई जगह जगह में जाते हुए कई सारी कलीसियाओं की स्थापना किया और उसका नाम इस प्रकार जो ईसाई इतिहास में जाना जाता है कि मसीहत की दूसरी स्थापक के तौर पर जाना जाता है। उसका जीवन में कई सारे ऐसी पदवियों को जुड़ाया गया, तो भी वो परमेश्वर की उपस्थिति में विनम्र तरीके से वो आता है और उसका जीवन में ये जो कांटा चुभाया गया था। Whatever be the painful situations and painful experiences that we have, this is an opportunity for us to trust God, an opportunity for us to pray and seek His face. हमारा जीवन में कितना भी कठिन वेदनाजनक परिस्थिति क्यों ना हो, हमें इस प्रकार की एक मौका दिया गया है परमेश्वर पर पूरी भरोसा रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करने जाएं। And third, that is an opportunity for us to humble before the Lord. और तीसरा बिंदु ये होता है परमेश्वर की उपस्थिति में विनम्र होने का एक मौका परमेश्वर हमें देता है। We need to humble before the Lord because we are insufficient. We are unable to overcome such painful experiences. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए नम्र होना है क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम ये इस वेदना को पार करने के लिए, सामना करने के लिए हम लोग अक्षम हैं। इस कारण हमें परमेश्वर की उपस्थिति में विनम्र होना है। And one more thing, let me tell you, if many such challenges and issues that we face every day, that is an opportunity for us to pray and seek God's face. और एक और विषय में आप लोगों से कहूं, अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की समस्याओं को सामना करता है तो परमेश्वर हमारा जीवन में ऐसी मौका दे रहा है कि परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उनसे प्रार्थना करें। And Paul is saying here, 3 times he prayed. यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है 3 बार प्रेरित पौलुस इस विषय में परमेश्वर से प्रार्थना की। Just understand, Paul was such an apostle. He healed many people. Even he brought back certain dead ones to life. He was such an apostle, but he had a painful experience and he prayed 3 times. आप इस विषय को समझने के लिए आप प्रयास कीजिए। प्रेरित पौलुस ऐसी एक प्रेरित था, परमेश्वर का ऐसा एक दास था, कई सारे चमत्कार कार्यों को किया है, कुछ मृतक लोगों को भी उसने जिलाया है, तो भी उसका व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार की एक परिस्थिति आई। And he said he prayed 3 times, but God did not remove that thorn in the flesh. और वो बताता है इस विषय में उसने 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन ये कांटा जो है उसका शरीर से परमेश्वर ने निकाला नहीं। Many times our own friends and relatives may be asked this kind of questions. कई बार हमारी कुटुंबियों और हमारे मित्र लोग इस प्रकार की सवाल हमसे पूछता है। You are a Christian, you are praying for others, but things in your life is not really good. What is happening? Are you a real believer? Are you a real child of God? And they may be mocking you, they may be ridiculing you. Such experiences may come. और इस प्रकार का अनुभव आपका जीवन में भी आ सकता है। लोग आप लोगों से इस प्रकार सवाल करते होंगे, क्या आप एक मसीह व्यक्ति नहीं है? क्या आप प्रार्थना नहीं करते हो? तो भी आपका जीवन में इस प्रकार की समस्या क्यों है? क्या आप सचमुच एक विश्वासी हो? क्या आप सचमुच एक परमेश्वर का संतान हो? इस प्रकार कहते हुए परमेश्वर इस विषय में अन्य लोग आपको टट्टे में उड़ा रहे होंगे, मजाक और हंसी मजाक करते होंगे। See, we pray for some of our issues and we have an expectation of God's answer. हम हमारे जीवन में कई मुद्दों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए बाट जोते हैं। And we also
usually have a time. Lord, please answer me by this time. Answer me by this age. This और kind हम of, लोग yeah. इस प्रकार की एक समय भी रखते हैं, हे परमेश्वर, इस समय के अंदर हमारे विषयों को तुम हल कर, और इस समय में आप हमारी समस्याओं को पूरा कर। Many times God's reply, God's answer may not be in our time and in our own expectation. God कई is बार working beyond what we imagine and what we expect. कई बार हमारी विषयों का उत्तर जिस समय हम सोचते हैं उसके अंदर नहीं मिलते हैं, और कभी कभी जिस प्रकार हम उस विषय में अपेक्षा करते हैं उस प्रकार हमारी आग्रह के अनुसार नहीं मिलते हैं। परमेश्वर हमारी कल्पनाओं और हमारी हर प्रकार की और सोच विचार से बढ़कर हमारा जीवन में कार्य करते हैं। Here Paul prayed 3 times and the answer was, my grace is sufficient for you. यहाँ पर प्रेरित पौलुस 3 बार उसके विषय में प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का उत्तर इस प्रकार मिलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। Dear friends, we do not live on explanations. We live on God's promises. और प्रियो, हमारा जीवन में हम कोई विशदीकरण से नहीं जीता है, परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं पर हम जीता है। God did not change the situation of Paul by removing the affliction, but God changed it by adding a new ingredient, grace. और परमेश्वर प्रेरित पौलुस के जीवन से इस जो समस्या को नहीं निकाला, लेकिन उस समस्याओं को सामना करने के लिए परमेश्वर उसका जीवन में एक और चीज यानी परमेश्वर का अनुग्रह को जुड़ा के दिया है। God gives Paul sufficient grace to sustain him in the midst of his affliction. और समस्याओं के बीच में प्रेरित पौलुस को संभालने के लिए परमेश्वर उसका जीवन में बहुतायत अनुग्रह दिया। If this was good enough for Paul, why is it not good enough for us today? अगर प्रेरित पौलुस का जीवन में ये उसके लिए लाभदायक बना, तो हम अपना जीवन में ये अनुग्रह को क्यों हम नहीं खोजते हैं? See, many times what we pray may not be answered. God was saying it is a kind of no to the prayer, what Paul was expecting. और बहुत बार हमारा जीवन में भी जो हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए परमेश्वर की ओर से ना की उत्तर मिलते हैं, जिस प्रकार प्रेरित पौलुस का जीवन में जो उत्तर उसने पाया। God's grace should enable us to rise above our circumstances and feelings, and our afflictions to work for us in accomplishing good for our spiritual life. परमेश्वर का अनुग्रह हमारी परिस्थितियों से बढ़कर परे रहना चाहिए। हमारी जीवन में इस प्रकार की समस्याओं में और दुर्बलता के समय में ये अनुग्रह जो है हमें संभालते हुए और उस अनुग्रह में भरे रहने चाहिए। God's grace enabled Paul not only to accept his afflictions but even to glory in them. और ये परमेश्वर का अनुग्रह उसका जीवन में जो ये समस्या था उसको जो सामना करने के लिए ही नहीं, परमेश्वर को महिमा देने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह उसका जीवन में कारण बना। And that is the reason Paul is saying, I boast in my weaknesses. इसलिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार बता रहा है, मेरी जो निर्बलताओं में भी परमेश्वर के विषय में मैं घमंड करता हूं। But the reason Paul experienced God's sufficient grace in his weakness. इसका कारण ये होता है उसकी निर्बलताओं के समय में परमेश्वर से बहुतायत अनुग्रह वो पाते गया। And whatever the difficulties he has been undergoing, God was showing abundant grace upon his life so that he was able to overcome. और समस्या
और जो प्रेरित पौलुस जो सामना कर रहे थे उसके समय में भी बहुतायत अनुग्रह परमेश्वर उसका जीवन में उंडेलने के कारण इस प्रकार की समस्याओं पर भी परमेश्वर को स्तुति करते हुए जीवन बिताने के लिए कारण बना। Friends, I tell you, when we have weaknesses, when we seek God's presence and help, He can supply sufficient grace to us so that He can really strengthen us so that we can be above those painful experiences. और प्रियो, हमारे जीवन में इस प्रकार की निर्बलताएं और समस्याओं के समय में परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर की सहायता मांगने के समय परमेश्वर हमारा जीवन में अनुग्रह बहुतायत से देते हैं। इस कारण जो समस्याओं को हम सामना कर सकते हैं। And again we see, my grace is sufficient for you, for power is made perfect in weakness. और एक और विषय हम यहाँ पर इस प्रकार देखते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। Let us also take that word, my power is made perfect in your weakness. इसी वचन को हम अपना जीवन में भी ले लें कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। Two things Paul was experiencing in his weaknesses. One is God's grace. Second, God's power. प्रेरित पौलुस उसकी निर्बलताओं में दो बातों को अनुभव कर रहा है। एक जो है परमेश्वर का अनुग्रह, दूसरा जो है परमेश्वर का सामर्थ्य। The word power in Greek is expressively beautiful. यूनानी भाषा में जो शब्द अंग्रेजी भाषा में पावर बताया गया है वो बेहतरीन और सुंदर तरीके से दिया हुआ ऐसा एक शब्द है। In the Old Testament, when the presence of God was exceedingly great, it was expressed with the word Shekinah, the glory of God. और जब पुराना नियम में जब परमेश्वर की उपस्थिति और बहुत ही महिमामय रूप में दिखाई देते हैं, उसको वर्णन करने के लिए और शकीना शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। उस प्रकार के एक शब्द यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है। This Shekinah, when before the children of Israel on their wilderness journeys, it was also above the tabernacle. It signed the personal presence of God. So Paul says, in essence, my weakness had made it possible for the Shekinah, the glory of the Lord, to dwell over me. और जो पुराने नियम में इस्राएली लोग जंगल में यात्रा करने के समय में परमेश्वर की उपस्थिति महिमामय रूप में मिलाप वाले तंबू के ऊपर उतर आता था, इस प्रकार परमेश्वर उस विषय को इस प्रकार बताया जाता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारी निर्बलताओं में काफी है। इसको दर्शाने के लिए परमेश्वर की शकीना मिलाप वाले तंबू पर उतर आता था। Friends, I tell you, we all are weak vessels, earthen vessels, and easily breakable. But let us ask God to shower His Shekinah in our weak vessels. प्रियो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम सभी इसी प्रकार की निर्बल पात्र है, हम सभी इस प्रकार की मिट्टी के बर्तन है और आसानी से टूट जा सकता है। इसलिए हम सभी परमेश्वर से परमेश्वर का अनुग्रह हमारा जीवन में उंडेलने के लिए, परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य उंडेलने के लिए प्रार्थना करें। And this evening let us seek, Lord, I am broken. I am going through such a miserable situation. I have no answer. But Lord, you show me and shower your Shekinah, your power on me. आज संध्या समय में हम इस प्रकार परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, हम सभी टूटे हुए बर्तन के समान हैं, परमेश्वर तेरी शकीना और तेरी सामर्थ हमारी जीवन में बहुत आय से उंडेल दे। And that is the reason Paul is saying, now I am boasting in my weakness, because
his weakness turned into a kind of strength. और इसलिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि उसका निर्बलता परमेश्वर का सामर्थ और शकीना उतरने का एक कारण और मौका बना हुआ है। Paul saw his body as a frail tent, but the glory of God had come into that tent and transformed into a holy tabernacle. और प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, उसका शरीर जो है एक ऐसी और दुर्बल तंबू के समान है, और इस प्रकार की एक बलहीन तंबू पर परमेश्वर का उपस्थिति, शकीना और सामर्थ आने के कारण वो जो पौलुस की शरीर जो तंबू के समान है, वो एक मिलाप वाले तंबू के बदले में परिवर्तित हुआ है। And friends, what we get once more, Paul's thorn became an occasion for God's power to be demonstrated in his life. और परमेश्वर के सामर्थ प्रेरित पौलुस के जीवन में और प्रदर्शित होने के लिए और उसकी निर्बलता और उसका जीवन में कारण हुआ। In our weakness, when we seek God, He can shower His Shekinah. He can show His Shekinah upon our weaknesses, upon where we are really broken, we are tired, we are lost heart. God can shower His Shekinah on us. हमारी निर्बलता में, हमारी टूटेपन में, हमारी और इस प्रकार की कमजोरी में जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर अपनी शकीना हमारी जीवन में उंडेल कर उसका उपस्थिति हमारा जीवन में प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है। And there is another explanation also I would like to give regarding this word power. And here in Greek it is dunamis. और एक और जो वर्णन यानी व्याख्या जो है इस शब्द जो अंग्रेजी भाषा में पावर जो बताया गया है, उसको यूनानी भाषा में और डुनामिस कहता है। The word dunamis is the root for many such similar words like dynamic, dynama, and such phrases and words. ये डुनामिस जो यूनानी भाषा की मूल शब्द है, उसमें से कई ऐसे शब्दों को निकाला है, जैसे डायनामिक और डायनामो जो अंग्रेजी में कहता है। Dynamic or dynama, that we understand. That is even in my childhood, people were using this dynama in their bicycle so that they can travel in the night time. But now bicycles are very rare, but all our vehicles have this fitting dynama. डायनामो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये जो बचपन में जिस साइकिल में मैं घुमा करता था और रात को रोशनी देने के लिए साइकिल में भी ये डायनामो को लगाए रहते हैं। लेकिन आजकल में ये जो साइकिल बहुत ही दुर्लभ होने के कारण और साइकिल में हम ये पाए नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी सारे वाहनों में, गाड़ियों में इस प्रकार की एक डायनामो लगाए गए हैं, इसके कारण उसमें रात के समय रोशनी मिलते हैं। When a vehicle has dynamo, it can travel in the night. The lights and electrical fittings are workable because of the work of dynamo. When a child of God receives God's dunami, God's power, he or she can overcome the darkened world. Amen. The forces of darkness. और एक गाड़ी में जिस प्रकार डायनामो लगाए जाते हैं, उस गाड़ी रात में आसानी से चले जाते हैं, चला के जा सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर के संतान जो परमेश्वर की डुनामी से भर जाते हैं और परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाते हैं, अंधकार भरे हुए इस संसार में आसानी से आत्मिक जीवन बिता सकता है। And friends, I tell you, this evening I wanted to remind you, when we go through darkness and very disappointed times,
let God's dynamic, God's power remain with us, then we will be able to overcome all such forces of darkness. मित्रों, फिर से मैं इस विषय को आपका जीवन में स्मरण दिलाना चाहता हूँ। इस प्रकार की अंधकार भरे हुए संसार में और रोशनी जो मिलते हुए आसानी से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का जो डुनामिस, ये जो सामर्थ्य जो है, पावर जो है, हमें बहुत आयत से लेना जरूरी होता है। And another thing with dynamite, even that small dynamite can break very huge objects. और दूसरी शब्द जो है डायनामाइट है, और ये एक छोटा सा डायनामाइट से भी विस्फोट करते हुए बड़े बड़े चीजों को तोड़ डाल सकता है। And I tell you, this heavenly dynamite, the power of God, let when we receive, that can break all the forces of darkness, and that can set us free and make us strong, so that we will have a very victorious Christian life. और प्रियो, और इस विषय में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये ईश्वरीय डायनामाइट जो है हमारी जीवन में स्वर्ग से और पाया हुआ ये डायनामाइट की सामर्थ्य से हमारी जीवन में और जो प्रतिबंध और अवरोध करने वाला हर प्रकार की रुकावट को और विस्फोट से तोड़ डालने के कारण हमारी मसीही जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए क्षमता परमेश्वर से हम पाते हैं। And this evening, let me conclude you with this saying: we have weaknesses in our life, but God's grace is sufficient. His power is able to make us strong and enable us to overcome such all weaknesses. आज संध्या समय में मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य और अनुग्रह हर प्रकार की अवरोध और प्रतिबंधों को सामना करते हुए, उसको पार करते हुए आगे और विद्यात्मक तरीके से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता करने पाए। And that is the reason Paul is saying, therefore I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities for the sake of Christ. For whenever I am weak, then I am strong. इसलिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार बता रहा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। Paul is boasting in his weaknesses because he experienced God's grace and God's strength. और प्रेरित पौलुस उसकी निर्बलताओं में गमन करता है, क्योंकि परमेश्वर यानी मसीह जो है और उसको सामर्थ देकर उसे और उन दुर्बलताओं में भी गमन करने के लिए कारण बना देता है। Let me conclude by saying, friends, when we experience weaknesses, painful experiences, sufferings, insult, humiliation, let us seek God's presence and let us ask the grace of God, the power of God to shower upon our lives, so that we will be strengthened and we will be able to overcome all our weaknesses. प्रियों, आज की संध्या समय में निष्कर्ष के तौर पर मैं इस प्रकार बताना चाहता हूं कि हमारी हर परिस्थिति में, चाहे निर्बलता, निंदा, दरिद्रता, उपद्रव और संकट के समय में परमेश्वर के मुख के खोजी बनते रहें, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत आयत अनुग्रह ढेले और हम मसीही आत्मिक जीवन में और तेज गति से आगे बढ़ने पाएं। May the Lord help each one of us to experience God's grace and God's power in our difficult situations. And more than that, let us continue to hear the voice of God as Paul experienced here.
so that we will be strengthened and we will be overcoming all such painful situations. प्रियो, हमारी कठिन समयों में परमेश्वर के मुंह के खोजी बनते जाएं, और जिस प्रकार प्रेरित पौलुस यहाँ पर बताते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन और अधिक सुनने के लिए हम तत्पर बनने चाहें, ताकि हमारा आत्मिक जीवन में हम स्थिरता से आगे बढ़ सकें। May the Lord continue to bless every one of us. Thank you so much for giving this much time. May the Lord continue to bless every one of us. Thank you. Thank you so much. परमेश्वर का स्तुति करता हूँ, इस प्रकार समय देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीषित करने पाए।